एक मित्र जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनका एक हाथ जेब में था और वो कुछ इस तरह से कर रहे थे। मैं बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैं उनके पास गया। मैंने कहा, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आपका हाथ फंस गया हो तो बताइए, मैं कुछ सहायता करूं। बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो ये ऐसा करके उन्होंने एक मशीन अपनी जेब से बाहर निकाली। मैं उस मशीन से अनभिज्ञ था। ये कैसी मशीन है? बोले आपको पता है, पुराने समय में माला जपी जाती थी तो 70,000 बार, 1,00,000 बार, 31,000 बार। तो अब मनुष्य बहुत कमजोर हो गया है, समय नहीं है, भूल जाते हैं कितनी बार गिना। तो पिछली बार मैं एक समागम में गया था, वहां ये मशीन बट रही थी। इसमें आपको माला गिननी नहीं है, बटन दबाना है और जितनी बार आप बटन दबाएंगे संख्या बढ़ जाएगी। मैंने 71,000 बार बटन दबा दिया है। 1,00,001 बार दबाते ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। मुझे लगा कि मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊं। यही उपाय रह गया है, यही काम रह गया है। जो मोक्ष, जो जीवन, जो शांति परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर मोक्ष का दाता है। मोक्ष, उद्धार परमेश्वर से संबंधित है। यह परमेश्वर का जीवन है, यह परमेश्वर की मित्रता है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। अगर मैं ये आपको ना दूं तो कोई आपको नहीं दे सकता। ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है और मैं जिसको चाहूं उसे दे सकता हूं, दूंगा नहीं। लेकिन मैं जिसको चाहूं उसको दूंगा। उद्धार, जीवन, मोक्ष परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर उनको देने के लिए ललायत है जो अपने अधर्मों को मान लेते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए, धन्य है जिनका पाप ढांपा गया। अदन की वाटिका में मनुष्य ने प्रयास किया कि वो अपने पाप को ढांप ले, लेकिन उसका प्रयास कमजोर था। ठीक इन सिद्धांतों के समान माला गिनने से नहीं, योगा करने से नहीं, धर्म के काम करने से नहीं, ना योगिन ना सांख्यन कर्मणा नोना विधाया, कर्म से नहीं। अगर कर्म से उद्धार हो जाता तो अनुग्रह की आवश्यकता क्या पड़ती? आप समझ रहे? अगर मनुष्य अपने कर्मों से उद्धार को प्राप्त कर लेता तो मांत्रिक उपनिषद 11 पद, देवानुग्रम हेतुक्रम तो मैं विशरणम गच्छ सर्व भावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम, उस परमेश्वर के अनुग्रह की क्या आवश्यकता पड़ती? कहते हैं साहब, चींटी को आटा खिलाओ, मछली को आटा खिलाओ, उस जीव जंतु को आटा खिलाओ, उसको खाना खिलाओ। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया। जीव जंतुओं को खाना भोजन देना अच्छी बात है, वो भी प्राणी है, लेकिन उसमें भी अपना स्वार्थ ढूंढ लिया कि तेरा पेट भरकर मेरा उद्धार है, तुझे खाना खिलाकर मेरे घर में शांति है, गरीब को कपड़ा देकर, भूखे को रोटी देकर, देख तुझे रोटी दूंगा मुझे शांति मिलेगी, मेरे घर में संपन्नता आएगी। धर्म के काम मेरे प्रियो
इसलिए प्रार्थना की गई थी, अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतगमय, असत्य से निकालकर सत्य की ओर। और यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। मृत्यु मां अमृतगमय, मृत्यु से निकालकर जीवन की ओर। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। इसलिए मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने, लोप करने नहीं, उनको पूरा करने आया हूं। प्रार्थना की गई थी भारत में, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडक्षाम, परमेश्वर दया करो। प्रार्थना की गई थी हमारे पापों को स्वतंत्र कर दो, हमें दंड मत दो, हमें क्षमा कर दो, हम पर अपनी दया करो। और प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम और योग्य हूं। वो हमारी प्रार्थनाओं को गिरने नहीं देता, वो हमारी प्रार्थनाओं का स्वयं उत्तर बन जाता है, समाधान बन जाता है। मेरे प्रियो, क्रूस महायज्ञ एक शब्द ही नहीं है, लेकिन एक स्वभाव है। आज से 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। दर्शन शास्त्र में लिखा है पाप नुदम, वो पापों को उठाने वाला, पापों को क्षमा करने वाला। पापी को मारने वाला नहीं। समाज का सिद्धांत है, कुछ लोगों का मानना है पापी को मार दीजिए। कौन मारेगा पापी को? किसने पाप नहीं किया? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस स्त्री के पास में आया जो यूहन्ना 8 के अनुसार व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वचन में लिखा है सारे शास्त्री, फरीसी, ज्ञानी, ऋषि, तत्व ऋषि सब वहां भीड़ लगाकर खड़े थे और उस स्त्री पर पत्थर मारना चाहते थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। क्यों? इसने पाप किया है। यीशु ने कहा तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। और लिखा है वो भूमि पर झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। क्या लिख रहा था? भूमि पर झुककर कुछ लिखने लगा। क्या लिख रहा था? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय 13 पद। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय। क्या लिखा प्रभु यीशु मसीह ने? हम देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय 13 पद से पढ़ेंगे। 17 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। हे यहोवा, इज़राइल के आधार जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। इस वचन को यिर्मयाह 17 अध्याय 13 पद को प्रभु यीशु मसीह जमीन पर लिख रहा था। जितनों ने तुझे छोड़ दिया है उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। यीशु क्या लिख रहा था? यीशु नाम लिख रहा था। किसने पाप नहीं किया? दाऊद ने? सुलेमान ने? किसने पाप नहीं किया? जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। वचन में लिखा है सब भाग गए, सब भाग गए। यीशु ने बोला बेटी कहां गए? जो अभी खड़े थे, बड़ा ज्ञान दे रहे थे, वो कहां गए? उसने कहा प्रभु सब भाग गए।
उसने कहा, यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? अरे अभी तो सब भीड़ लगाकर खड़े थे, सबके हाथों में पत्थर था, सब तुझे पापी कह रहे थे, कहां गए? किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा, किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, अटल है। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि वो उसे पत्थर मारे। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। उसको क्षमा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो क्षमा करने में तत्पर और योग्य है। वो आरंभ से ही क्षमा करता आया है, वो आरंभ से ही बलिदान करता आया है, वो आरंभ से ही उपाय निकालता आया है, और उसने मनुष्य जाति के लिए एक उपाय निकाला है। लोग कहते हैं यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है, अंग्रेजों का परमेश्वर है। अंग्रेजों ने यीशु मसीह की ठेकेदारी कर ली है क्या? क्या कोई धर्म के लोग, राज्य के लोग, भाषा के लोग, जाति के लोग उस महान परमेश्वर की ठेकेदारी कर सकते हैं? किसी ने कहा, यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए, हम तो सनातन काल के लोग हैं, हम तो सनातन प्रवृत्ति के लोग हैं, सनातन दर्शन के लोग हैं। बात ठीक है, यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, क्योंकि लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। वचन था लेकिन देहधारी हुआ 2000 साल पहले। वो तो सनातन काल से था। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। अरे यीशु तो सनातन काल से था। कुलिसियों की पत्री में लिखा है कि आसमान और जमीन उसके द्वारा रचे गए हैं। 2000 साल पहले तो उसने देह को धारण किया, वो तो सनातन काल से था। आपको पता है, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में डाले गए थे, लोग कहते हैं यीशु मसीह 2000 साल पहले आए। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में डाले गए थे तो वहां क्या तुम्हारे ताऊजी घूम रहे थे? बाइबल कहती है, स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए आग में उतर आया। वो सनातन काल से है, अगम्य, अद्वितीय, विराट है। वो 2000 साल पहले तो सर वो केवल देह धारण करके आया। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, वो जो स्वयं परमेश्वर था वो नम्र दीन बन गया, मनुष्य बनकर पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ रहा, उनके साथ रोटी खाई। और जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, मैं अब तुम्हें मित्र कहूंगा। हालेलुया। मैं अब तुम्हें मित्र कहूंगा, आज से तुम मेरे मित्र हो। क्या हम परमेश्वर की मित्रता के योग्य हैं? मित्रता दो लोगों में होती है जब उनमें कुछ समानता हो। एक शराबी दूसरे शराबी के साथ मित्रता करना पसंद करता है, एक चोर दूसरे चोर के साथ मित्रता करना पसंद करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है। कोई समानता है क्या? परमेश्वर तो पवित्र है, दया का स्रोत है, अनुग्रहकारी है, प्यार करने वाला है, संभालने वाला है, रक्षा करने वाला है। हम दुष्ट लोग हैं, चालाक लोग हैं, मक्कार घूसखोर लोग हैं। कोई समानता है क्या? दर्शन शास्त्र कहता है उसके अनुग्रह के द्वारा तुम उसके मित्र हो। हम योग्य नहीं है, वो बालक योग्य नहीं था कि वो मिठाई की दुकान में आकर मिठाइयों को खरीद सके,
लेकिन दाम चुकाया गया, उस मित्रता के लिए दाम चुकाया गया। उस क्रूस पर एक महायज्ञ किया गया। जैसे उस मेमने के द्वारा उसके चमड़े से आदम और हव्वा की नग्नता को ढका गया, संपूर्ण मानव जाति के पाप को ढकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण मानव जाति, केवल भारत के लोग नहीं, 216 से अधिक देश हैं,